कबीरा इस जगत में देखी ऐसी रीत, साधु राज करें शिक्षित मांगे भीख। कि रामजी लाल सुमन ने क्या गलत बोला, कुणाल कामरा ने क्या गलत बोला, आप बताइए। जब इस देश का सांसद सुरक्षित नहीं है, उसका परिवार सुरक्षित नहीं है, आए दिन इन्हीं के विधायक आपस में पटकी पटका मारी मारा कर ले रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में है। आप मुझे बताइए, आए दिन रेप, बलात्कार, भ्रष्टाचार, और इनके आईएएस अफसर अभी एक सस्पेंड हुआ है। अच्छा, ये तो वही बात हुई कि जैसी जिसकी भावना वही वो देख रहा है। वहाँ इन्वेस्टमेंट भी तो हो रहा है, योगी जी लगातार इस बात पे ध्यान दिला रहे हैं। हाँ, इतना बढ़ ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इतनी बेरोजगारी दूर हो गई है उत्तर प्रदेश को। जब आप मेन स्ट्रीम मीडिया देखते हैं तो लगातार इस बात की चर्चा होती है, जिसमें कि भाजपा समर्थक और योगी इस बात को कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है वो अब उत्तम प्रदेश बन चुका है और योगी राज में सारे माफिया भाग चुके हैं। अब यूपी में अपराधियों के लिए और अपराध की कोई जगह नहीं है। लेकिन हमने देखा कि पिछले कुछ समय में लगातार यूपी में सांसदों पे हमले हो रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चतुर्वेदी जी। चतुर्वेदी जी, सबसे पहले तो आपका चैनल पे स्वागत है। मैं आपको नमस्कार करता हूं और आपके तमाम दर्शकों को का अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आप ये पहले बताएं कि योगी जी के समर्थक और खुद योगी जी भी इस बात को लगातार कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश तो उत्तम प्रदेश बन चुका है, माफिया राज खत्म है, अपराध के लिए कोई जगह नहीं है। लेकिन जो स्थितियां हैं उस पर आप क्या कहेंगे? योगी जी की ही बात पे मैं कह रहा हूं, कबीरा इस जगत में देखी ऐसी रीत, रणु शिक्षित मांगे भीख। देखिए, क्राइम ये खत्म उतम नहीं कर पाए हैं। इनके सजाती करणी सेना वाले ठाकुर साहब लोग जो जा करके हमले कर रहे हैं। एक जब वहां थोड़ा ध्यान से बोलिएगा, कहीं हमला आप पे भी ना हो जाए। सुनिए, जो उन्होंने कहा पार्लियामेंट में, ऐतिहासिक सत्य यही है कि राणा सांगा ने बाबर को, इब्राहिम लोदी को हराने के लिए कि आक्रांता है, लुटेरा है, आएगा लूटेगा और चला जाएगा, मैं काबिज हो जाऊंगा। तो कुल मिलाकर इतिहास जो हमको पढ़ाया गया है, जो इतिहास में लिखा है, आप बता दीजिए। डॉक्टर को तमाम मेडिसिन के बारे में जानकारी हमको नहीं है, तमाम रोग इसके लक्षण क्या हैं हमको नहीं है। उसी तरीके से इतिहास को आप भुला नहीं सकते हैं। आप मुझे बता दीजिए कि रामजी लाल सुमन ने क्या गलत बोला, कुणाल कामरा ने क्या गलत बोला, आप बताइए। जब इस देश का सांसद सुरक्षित नहीं है, उसका परिवार सुरक्षित नहीं है, आए दिन इन्हीं के विधायक आपस में पटकी पटका मारी मारा कर ले रहे हैं जी। उत्तर प्रदेश सुरक्षित हाथों में है। आप मुझे बताइए, आए दिन रेप, बलात्कार, भ्रष्टाचार, और इनके आईएएस अफसर अभी एक सस्पेंड हुआ है। अच्छा, ये तो वही बात हुई कि जैसी जिसकी भावना वही वो देख रहा है। वहाँ इन्वेस्टमेंट भी तो हो रहा है, योगी जी लगातार इस बात पे ध्यान दिला रहे हैं। हाँ, इतना बढ़ ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, इतनी बेरोजगारी दूर हो गई है उत्तर प्रदेश को। अरे, इन सबों ने लेबर प्रदेश के रूप में तब्दील कर दिया है। धर्म की आड़ में जो है ये सब भगवा वस्त्र पहन के, रावण भी याद रखिएगा, सीता जी का हरण करने आया था तो भगवा वस्त्र पहन के आया था। हर साधु, भगवा वस्त्र पहनने वाला हर व्यक्ति साधु नहीं होता, संत नहीं हो सकता, वो छलिया भी हो सकता है। आप मुझे बताइए, ये कुछ और प्रवचन दे रहे हैं उत्तर प्रदेश में कि 100 हिंदुओं के बीच 10 परिवार मुस्लिम सुरक्षित रह सकते हैं, लेकिन 100 मुस्लिम परिवारों के बीच 50 हिंदू परिवार सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। आप तो इस तरह की 80 और 20 हिंदू क्या तुम्हारी गुलाम हैं? अंधभक्त गुलाम हो सकते हैं। आप बताइए, जो लाशों की राजनीति करने वाला हो, कुंभ में इतने लोग मर गए,
और क्षोभ तक नहीं प्रकट किया। आप मुझे बता दीजिए कि इस देश में और उत्तर प्रदेश में खास करके कौन ऐसा दिन है जो हमले एक दूसरे पर नहीं हो रहे हैं। आप मुझे बताइए, अब चलने चलाने की बेला आ गई है इनकी आने जाने की बेला आ गई है। जो है कुल मिलाकर के मैं यही कहूँगा कि अभी अखिलेश जी ने ट्वीट किया था, बयान भी दिया है। उन्होंने कहा कि अब जैसे दीपक बुझने को होता है ना, तो भभकता है, बड़ी तेज रोशनी करता है। सेम स्थिति वही है इनकी। अब जाने वाले हैं ये, तो छटपटाहट है। मतलब चुनाव में नहीं हरा पाए। आप मुझे बताइए कि अभी आगरा में 800 मीटर की दूरी पर चीफ मिनिस्टर हैं और 800 मीटर की दूरी पर माननीय रामजी लाल सुमन, राज्यसभा के सीनियर सांसद के घर पे हमले करनी सेना कर रही है। बुलडोजर लेकर के आ रही है। पुलिस वाले रोकते रोकते आखिर में पुलिस वाले भी घायल हैं। अखिलेश जी कह रहे हैं कि क्योंकि दलित हैं और दलित हो के इन्होंने ऐसा बयान दिया, तो इस कारण इस बात को वो पूरी तरह से मनुवादी मानसिकता से ग्रसित हैं, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं सच को। क्या आप इस बात को मानते हैं? सच में ऐसी बात है? यही कट सच्चाई है। अभी ब्राह्मण अगर कुछ बात कहे तो उनके घर भी ठाकुर साहब लोग हमले करने आ जाएंगे। लेकिन करणी सेना के महारथियों, हम लोग परशुराम का रूप भी धारण करना जानते हैं। हम लोग जो है सुदामा का रूप भी धारण करना जानते हैं। हम लोग कोई भी रूप धारण करना जानते हैं। मोदी जी के राज में अभी भी दलितों पे अत्याचार हो रहा है। अब तो स्थितियां बदल गई। आरएसएस, मुझे बता दीजिए उत्तर प्रदेश का क्या विकास हुआ। देखिए, योगी और मोदी, इन्हें विकास पुरुष नहीं विनाश पुरुष कहा जा सकता है। इसमें यही कटु सच्चाई है। इससे अभी बातचीत में आपने कहा कि धर्म की आड़ की राजनीति कर रहे हैं। अभी कर्नाटका के जो उप मुख्यमंत्री हैं डी शिव कुमार, 4% का जो ठेकेदारी में मुस्लिमों को आरक्षण मिल रहा है, जेपी नड्डा साहब ने बयान दिया कि ये मुस्लिम धर्म के नाम पे जो आरक्षण दिया जा रहा है ये तो संविधान में है नहीं। तो कांग्रेस कैसा संविधान चाहती है? असल बात, देश के गड्ढा जेपी नड्डा, ये एकदम झूठा। इसने बयान दिया है पार्लियामेंट में। इन्होंने कहा कि संविधान बदलना चाहती है कांग्रेस। इनका इस तरह का बयान है, उसी में फंस गए। इस तरह का कोई बयान नहीं है कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। अरे भाई, आरक्षण है, क्यों नहीं, किसको मिलना चाहिए? धर्म के नाम पे आरक्षण थोड़ा ही है। अल्पसंख्यक के नाम पे तो है। अल्पसंख्यक गरीब नहीं हो सकता है। अल्पसंख्यक को रोजगार नहीं चाहिए। अल्पसंख्यक में क्रिश्चियन भी आता है, मुस्लिम भी आता है, सरदार सिख भी आता है, जैन भी आता है, बौद्ध भी आते हैं। आप मुझे बताइए, अल्पसंख्यकों का इस देश के विकास में, इस देश की लड़ाई में, स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई में योगदान रहा या नहीं? आरएसएस का कौन सा योगदान रहा है? विश्व हिंदू परिषद का कौन सा योगदान रहा है? हिंदू महासभा का कौन सा योगदान रहा है? ये तो नाथूराम जैसे आतंकवादी पैदा किए हैं, वीर सावरकर जैसा माफी वीर पैदा किए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी 1942 के आंदोलन में। आरएसएस तो कह रही है कि इस देश पे 60 साल किसका शासन था। अगर दलितों की स्थिति भारत में अगर आज ऐसी है तो इसके पीछे अगर सबसे बड़ा कोई कारण है तो कांग्रेस है। अच्छा बताइए, उनका भी कुछ दायित्व है देश के प्रति। 11 साल अभी है और 6 साल के करीब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अटल जी तो मदरसों का और मौलवियों का नवीनीकरण का आदेश किसने दिया? अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। जो वीजा प्रणाली को सरल और हज करने के लिए अटल जी ने दिया। अटल जी को मुस्लिम भी वोट देता था, हिंदू भी वोट देता था, लेकिन इन सबों को कौन वोट देगा? अभी तो ये जो 32 लाख किट भेज रहे हैं ना, सौगाते मोदी। अब देखिए, कबूतर को फंसाने के लिए जाल को ढक दिया जाता है और दाना फेंक दिया जाता है। कबूतर आया, दाना चूंगा और जाल में फंसा। अभी 1 तारीख को ईद है। ईद में सौगाते मोदी लेंगे,
सेवई वही खाएंगे, चबर चबर खाएंगे, और उसके बाद 1 तारीख के बाद दूसरी तारीख को ये वक्फ बोर्ड का बिल आएगा पार्लियामेंट में। अच्छा, एक सवाल है कि इनके जो आरएसएस के जो लोग हैं, भाजपा के लोग, खुद तो इफ्तार में जाते हैं, आरएसएस के जो पदाधिकारी हैं, लेकिन जब कोई दूसरा कोई जाता है या मुस्लिमों से उनकी अगर कुछ बातचीत है, उनको ये देशद्रोही कहते हैं और खुद उनके इफ्तार में जा रहे हैं। तो ये दोहरी जो इनका जो कार्यक्रम होता है, दोहरा जो इनका विचार, इसका कारण क्या है? ये दोगले चरित्र के होते हैं भाई। दामाद भी तो इन्हीं के सबसे ज्यादा मुस्लिम है। बताइए, मैं 20 गिनवा दूंगा कि इनके हैं। सुब्रमण्य स्वामी, इनका दामाद हैदर है। इस तरह के तमाम हैं इनके। वो तो बोलते हैं कि वो मुस्लिम नहीं है, हिंदू है, उन्होंने बोला है इंटरव्यू के दौरान। सुब्रमण्यम स्वामी मानता है, हिंदू धर्म मानता है। वो CIA का एजेंट है, और काफी संख्या में मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि मोरारजी देसाई भी CIA के एजेंट थे। आपको बता रहा हूं कि अभी आज चल रहा था, ट्रेंड चल रहा है, कई लोगों ने उस पर सोशल मीडिया पे चल रहा कि मोदी जी ISI और CIA दोनों के एजेंट हैं। क्या बोल रहे हैं आप? समझ रहे हैं कि मैं भाई जो चल रहा है पब्लिक सोशल मीडिया पे, सोशल साइट्स पे तो कोई कुछ भी लिख रहा है, लेकिन आप तो जिम्मेवारी के साथ बोलेंगे। अरे भैया, तमाम पत्रकार बोल रहे हैं। आप मुझे बता दीजिए कि एक वहाँ की संस्था है अमेरिका की, 1993 में चाय वाले गरीब का बेटा, जिसकी माँ झाड़ू पोछा करके अपने बच्चों को पालती थी, कितने बार अमेरिका यात्रा किए थे, PM और CM जब नहीं थे तो भी। 1993 में ये गए थे। एक अमेरिका की संस्था है जो अमेरिकी रक्षा के लिए, ये क्या बोलते हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए जो खर्चा देती है, हाँ, वहाँ का पैसे अपने, हाँ, अपने वहाँ की कहीं भी कोई रहे, USAID की बात कर रहे हैं आप? USAID। तो उस पे इनका फोटो है, जाइए। राजा बाबू, आप तो पुरानी कहानियों में चले गए। अभी अभी एक घटना हुई है, जो कुणाल कामरा, जो कि स्टैंड अप कॉमेडियन हैं, उन्होंने अपना एक कॉमेडी शो किया। उसके बाद उनके स्टूडियो पे हमला होता है, और लगातार जो अब शिवसेना के जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि कहीं देश में रहने नहीं देंगे, क्योंकि आपने भाई बोलने की आज़ादी की सीमा का उल्लंघन किया है। खुद देवेंद्र फडणवीस भी यही बात कह रहे हैं कि बोलना आज़ादी है, लेकिन उसमें भी एक सीमा होनी चाहिए। लेकिन उनके नेता लगातार बयान दे रहे हैं कि धुलाई कर देंगे, हिंदुस्तान में नहीं रहने देंगे। आखिरी सवाल बताइए, क्या जवाब देंगे? भाई साहब, इससे पहले भी आपने बाला साहब ठाकरे कार्टूनिस्ट थे जी, इंदिरा जी और नेताओं के बारे में तमाम और भी कार्टूनिस्ट पैदा हुए थे। अर्जुन नागपाल थे, अटल जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू के सामने उनकी तारीफ कर देते थे। जब एक बार जन्मदिन था, इंदिरा जी बुलाने गई थी इनको, हरवंश राय बच्चन को, तो वहाँ पे आए हुए थे नागपाल, युवा नागपाल। तो उन्होंने, नागपाल या नागार्जुन की बात कर रहे हैं? नागार्जुन को बुलाने गई थी, और वो कहे कि इंदु, मेरी कविता तुम्हारे पिताजी सुन नहीं पाएंगे, कहीं नहीं सुनेंगे, आप आइए। आए, पंडित नेहरू बैठे हुए थे, और उन्होंने कहा, वतन बेच के पंडित नेहरू फूले नहीं समाते हैं, फिर भी गांधी के समाज पर झुक झुक फूल चढ़ाते हैं। इसको सुना, कहने वाले का क्या कलेजा रहा होगा और सुनने वाले का क्या जब्त रहा होगा कि पंडित नेहरू ED CBI कुछ नहीं भेजे, आप मुस्कुरा के चल दिए। आप मुझे बताइए, और इनको कौन सा गलत कहा कुणाल कामरा? उन्होंने तो कहा, तो गद्दारी तो किए हैं अपने दल के साथ। गद्दार को गद्दार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? कुछ होता है क्या? आप भगो, हिंदुस्तान के साथ गद्दारी करने वाले गद्दारे कहा जाएगा ना, क्यों? कितना बड़ा महारथी हो। बोलने की सीमा का कुछ उन्होंने, ऐसा आपको नहीं लगता है कि उल्लंघन? नहीं, कोई उल्लंघन नहीं किया। आप कॉमेडियन है, आप में तमाम कॉमेडियन। लालू प्रसाद जी के सामने एक श्रीवास्तव जी से अब दिवगत है, नहीं रहे, राजू श्रीवास्तव, उनके ऊपर कॉमेडी करते थे। जो है लालू प्रसाद जी हंसते थे, सुनते थे, तो नहीं कुछ कहते थे उस वक्त चीफ मिनिस्टर। ये क्यों नहीं सुन पा रहे हैं? असल बात कहाँ से सुनेंगे? ये पॉकेट मार टाइप के लोग हैं, ये कहाँ से सुनेंगे?
हाँ, बुद्धिया मार्केट में नहीं बिकती है। बुद्धिया तो संस्कार और पढ़ने लिखने से आती है। तो ये सब वैसे हैं, कलाकार हैं, पद पाने के लिए लुटेरे हैं, डकैत हैं सब। अब भाई यशवंत वर्मा, इनसे न्याय जितना किए उनके बिकाऊ माल है ना। अभी कुछ जांच नहीं हुई, आप उनको इस तरह से कह रहे बिकाऊ हैं? माल फंसा है। भी तो कोई सकता है उनको। अरे फंसा सकता कौन? तो भारत सरकार फंसाएगी, और कौन फंसाएगा? पुलिस इनकी, सीआईए सब इनका, सब कुछ है, इन्हीं का पैसा हो सकता है। तो सरकार अभी जांच कर रही है, अरे आप कौन सा जांच हो रही है? तो FIR आपको सरकार पे विश्वास नहीं है? नहीं, मुझे नहीं विश्वास है राजा बाबू की सरकार पे, और अमित शाह के जांच पे कोई भरोसा नहीं। चलिए ठीक है, चतुर्वेदी जी के निजी विचार हैं कि इनको सरकार पे विश्वास नहीं है, और भी बाकी सारी जो चीज़ें हैं इन्होंने सीधे सीधे कहा कि किस प्रकार से जो कुणाल कामरा है उन्होंने कॉमेडी की और उनके ऊपर हमला हुआ। और उत्तर प्रदेश में जो लगातार उत्तम प्रदेश होने का दावा किया जाता है, तो लगातार चंद्रशेखर आज़ाद पे कुछ समय पहले हमला हुआ था, और अब रामजी लाल सुमन हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने राणा सांगा को लेकर जो बयान दिया, उसके बाद उनके घर पे भी आवास पे हमला हुआ। लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ अच्छा अच्छा है। आप क्या सोचते हैं इस बातचीत पे? अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।